हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बजट के बारे में। चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्या होता है कि हम लोग बजट के बारे में तो न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन कितने लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता कि बजट हो क्या है। कितने बच्चों को समझ में नहीं आता कि बजट होता क्या है, ये काहे हर साल लागू करते हैं, क्यों ये बदलते हैं, ये सबको हम लोग समझेंगे आज। ठीक है। नोट हमारा 1 है जो बजट में कहता है इसमें कि दाखिल खारिज के जो नियम था पहले वाला, उस नियम को अब क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बदला गया है। तो अंचल अधिकारी अथवा राजस्व अधिकारी थे, उसमें 534 अंचलों को यह सौंप दिया गया है। क्या, तो अंचल अधिकारी को दे दिया गया है विषम संख्या का जितने भी मिलेंगे उनको हल्का करना है। विषम संख्या जानते हैं। और राजस्व अधिकारी को दे दिया गया है क्या है, सम संख्या को हल्का करना, मतलब उसका काम निपटाना। सम संख्या जानते हैं 2 4 6 8, ऐसा विषम संख्या जो 2 से न कटे। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नोट क्या है हमारा। तो दूसरा नोट में है एलपीजी 8 महीने बाद एलपीजी में क्या किया गया है, दाम में बढ़ोतरी किया गया है। एलपीजी के दामों में 8 महीने बाद बढ़ोतरी किया गया है। जो पटना का रेट है एलपीजी गैस का, घरेलू गैस, उसी का जो सिलेंडर हम लोग खाना बनाते हैं घर पे, उसका। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले था पटना के कितना रुपये 1151, और के बढ़ा के कर दे गई 1201 रुपया। अब हम लोग चलते हैं बिहार बजट पे। ये नोट 1 और 2 क्यों था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दाखिल खारिज का समझना, और एलपीजी गैस के बारे में, क्योंकि दाखिल खारिज जमीन के मामले में है। एलपीजी जो है ये हमारे घरेलू के, क्योंकि जब तक खाना नहीं खाएंगे क्या, हम लोग खाएंगे तभी तो बोलेंगे, तभी तो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हम लोग समझना क्या है इसमें है। देखिए बजट सत्र में 2000 जो है यहाँ पे 23 है, 2023-24 के लिए क्या क्या है हमारा। तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जो है, वित्त मंत्री हमारा बिहार के कौन है, विजय कुमार चौधरी। उन्होंने 18 साल बाद जेडीयू के तीसरे मंत्री बने। क्या बने, 18 साल बाद जेडीयू के तीसरे वित्त मंत्री बनाए गए हैं, जो हमारे बजट सत्र को लागू किए हैं। क्या बजट सत्र लागू किए, तो बिहार के, केवल बिहार के, यह सोचिएगा भारत के नहीं। पिछले वर्ष हमारा बजट साइज था जो था, पिछले वर्ष मतलब कि हम लोग का पिछले साल का जो बजट साइज था हमारा 2,37,691 करोड़ का प्रावधान था उसमें। अब की बार में जो लागू किया गया है 2023 से 24 वाला में 2,61,885.4 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। मतलब प्रावधान उसमें लिखा गया, अभी लागू किया गया है नहीं किया गया है तो सरकार का काम अपना करेगी। मतलब हम आपको बता रहे हैं ये कि इतना का लागू कर दिया गया, इस पर बातचीत चल रहा है। मतलब किसके द्वारा, विजय कुमार चौधरी ने ये लागू प्रस्ताव दिया है। अब देखिए हमारा जो है नया, चलते हैं नेक्स्ट, सोलर लाइट के लिए। सोलर लाइट आप सब देखे होंगे, गांव गांव में गली गली में जो लगता है सोलर लाइट, जो सूर्य की ऊर्जा को कवर करके और बैटरी में परिवर्तित करके रासायनिक सेल में, उसके बाद हम लोग को लाइट देता है, जो उसको सोलर लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो सोलर लाइट के लिए हमारा क्या है, 392 करोड़ के प्रावधान है। ठीक है, 392 करोड़ रुपए इस पर खर्चा किए जाएंगे। अब कहता है लखीसराय के कजरा एवं भागलपुर के पीरपैती में सोलर परियोजना लगाई जाएगी। कहाँ जाना है, कजरा में। लखीसराय के कहाँ, कजरा में। और भागलपुर के पीरपैती परियोजना, वहाँ भागलपुर सोलर परियोजना लगाई जाएगी। अब आगे हम लोग चलते हैं क्या कि बिजली पर, मतलब परियोजना, सोलर परियोजना मतलब क्या होता है समझिएगा, ध्यान दीजिए। बिजली ऊपर होगा और नीचे होगा मछली पालन। जहाँ पे बिजली का बात आ रहा है तो बिजली उत्पादन तो की जाएगी, लेकिन बिजली का जो पैनल होगा
ऊपर बिजली तैयार करने का, नीचे से मछली पालन भी होगा। सरकार का यही प्रावधान है बजट सत्र में, नए बजट सत्र में, हमारा 2023-24 के बजट सत्र में। अब ध्यान दीजिएगा, जल जीवन हरियाली 5% की छूट मिलेगी। किसको मिलेगी, ध्यान रखिएगा। जल जीवन हरियाली मतलब क्या हुआ, जो जल बचाएगा, जो वर्षा के जो पानी होता है उस पानी को एकत्रित करके, जो हम लोग टंकी में मोटर द्वारा पानी भरते हैं, उस मोटर द्वारा ना भर के उस पानी, वर्षा के पानी को एकत्रित करके और उस पानी को इकट्ठा करके जब पानी को बचा के और उससे जो काम करना होगा, अदर काम वो करेगा, उसको 5% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। अब देखिए आगे का स्टेप है हमारा नदी जोड़ो योजना। नदी जोड़ो योजना क्या है समझिए। नदी जोड़ो योजना इसलिए बताई गई, सरकार द्वारा बताई गई है कि नदी जोड़ो योजना में हर नदी को, बड़े नदी को छोटे छोटे नदी में जोड़ा जाएगा और नहर जो होते हैं ना, नहर उस सब में जोड़ दिया जाएगा। उसको जोड़ने से क्या हो जाएगा कि हमारे हर खेतों में पानी की सिंचाई अच्छा से होने लगेगा। अब इससे क्या हो जाएगा, हमारे देश में हरियाली लाएगी और हमारा फसल अच्छा होगा। कोसी मेची नदी पर काम चलेगा। मतलब देखिए कोसी नदी एक है, एक मेची नदी है, इस पर काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है, सरकार के, बिहार सरकार का। अब कहता है देखिए किस किस को ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो मछली पालन, पशु पालन, ये सब करने वाले लोगों को क्या होगा, 525.38 करोड़ का प्रावधान है। इतना करोड़ का क्या है, प्रावधान है। ये पशुपालन वाले के लिए, मछली पालन वाले के लिए ये 525.38 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कहा जाता है कि इसमें सीएम ग्रामीण योजना, सीएम ग्रामीण आवास योजना जो है, इसमें क्या लाभ हम लोग को होगा, तो इसमें कहा गया है कि 50,000 जो है राशि का प्रावधान दिया गया है। मतलब कि बिहार सरकार का जो बजट है उसमें सीएम ग्रामीण आवास योजना में 50,000 उपलब्ध राशि होगी जो दी जाएगी। हर खेत में पानी अलग अलग से प्रावधान पहुंचाने का क्या है, मतलब नियम है। क्या नियम बनाए गए हैं योजना में, हम लोग के जो नई योजना बनी है नीतीश कुमार के द्वारा जो बनाया गया है और जो विजय कुमार चौधरी के द्वारा जो प्रस्तुत की गई है, न्यूज में देखे होंगे, तो उसमें क्या कहा गया, हर खेत में पानी अलग से प्रावधान, मतलब हर खेतों में पानी पहुंचाना है। कैसे, तो वहाँ पे नलकूप लगा के, बिजली देकर, बोरिंग है, स्टेट बोरिंग करा के, जैसे भी मतलब हर खेत में पानी दी जाएगी। और इसका अलग से प्रावधान है, जिनको खेती बाड़ी के संबंधित जो काम है वो इस परियोजना का लाभ उठा सकते हैं। शाकाहारी, अब देखिए क्या है इसमें, शाकाहारी लीची, शाही लीची, शाकाहारी मिस्टेक हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा। शाही लीची और मखाना, मगही पान, इस सब के लिए जीआई टैग मिल रहा है भाई। इन सभी को जीआई टैग मिलेगा। किनको किनको, जो है शाही लीची और मखाना और मगहिया पान सबसे बिजोर होला भारत में, ठीक है, बिहार के लिए सबसे ज़्यादा माना पान है ये। और जर्दालू आम जो है इसके लिए जीआई टैग मिलेगा। किसको मिलेगा, कि गुणवत्ता उत्पाद करने वालों को। जे ई बोई ओकरे ही मिली, जहाँ जहाँ होखे लगी, इन्हें की हमनी के मिली। अब देखो कहता है क्या, कि बंजर जमीन पर लेमन ग्रास खेती का प्रावधान है। बंजर जो जमीन है, बंजर जमीन की मतलब समझें, जिस जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है, फसल, खाद्य फसल नहीं हो रहा है उस पर, तो उस पर क्या चीज़ की खेती की जाएगी, तो उस पर की जाएगी लेमन ग्रास खेती। लेमन ग्रास खेती की जाएगी, करने का सरकार द्वारा प्रावधान है। अब चलते हैं हम लोग गंगा के किनारे। गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। गंगा नदी जहाँ जहाँ है वहाँ पे खेती अगर नहीं हो रही है तो वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करने का प्रावधान सरकार के बजट में है। अब देखिए एक सबसे अच्छा प्रावधान ये है सरकार का द्वारा दिया गया, कि क्या दिया गया है, तलाकशुदा महिला को 25,000 राशि देने के पहल की गई है। मतलब बताया गया है जो तलाकशुदा महिला है, जिसका कोई सहारा नहीं है,
उसको 25,000 राशि देने का क्या है, प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में। इसमें बताया गया है खादी मॉल बनावे खातिर, मतलब समझे कि खादी के मॉल जो बनावे जाए वो कहाँ कहाँ पर बनावल जाए, ई के हमनी के समझे खातिर पहले क्या चलेंगे, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अपने जो बिहार के जो बजट सत्र की जानकारी नहीं सुन पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, उनको शेयर कीजिए। केवल बिहार बजट है इसमें, इसे पूरे भारत का नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पूर्णिया और मुजफ्फरपुर ये दोनों में योजना बनाई गई है। काची की योजना है, तो खादी मॉल बनावे खातिर योजना बनाई गई बा। अब ध्यान दें, हम महिला खातिर स्पेशल 10.45 लाख की सहायता समूह राशि दी जाएगी। किसके द्वारा, बजट से सत्र में लिखा गया है। अब देखिए 1,30,00,000 परिवार समूह को जोड़ा जा चुका है। किसमें जुड़े हुए हैं, किसमें जुड़े हुए हैं, तो महिला का जो समूह चलता है ना उनमें। अब ध्यान दीजिएगा 62 हॉस्पिटल में दीदी रसोई का प्रावधान की गई है। किसमें, 62 हॉस्पिटल में दीदी की रसोई का प्रावधान है। ठीक है। अब महिला इतना परिवार समूह जुड़ा गया। समूह तो जानते होंगे, 10 रुपया समूह चल रहा है गंगा में, और मीटिंग उटिंग होता नहीं है, सब महिला सब करती है, उहे को कहते हैं समूह, जो जीविका दीदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। आप चलते हैं हम लोग कि ये सोलर परियोजना के एक बार और समझाते हैं आपको कि सोलर परियोजना जो लगवाई जाएगी। देखिए हम लोग का लगाने का प्रावधान सरकार के द्वारा था क्या, कि 2040 में ये प्रावधान हो जाए, लेकिन कब, कार्बन मिशन योजना के तहत। किसके योजना के तहत, कार्बन मिशन योजना के तहत 2040 में कर दिया जाए पूरे बिहार क्या, पूरे भारत में बिजली। किससे, तो सोलर सिस्टम द्वारा। लेकिन ये सरकार हमारा है जो बिहार नंबर 1 पर रहे की कोशिश करवे करी, तो वही रहेला। ऐसे कि बिहार कहता है कि 10 वर्ष पर ही हम लगा देता नियम, 2030 तक ले हम पूरा कर ले। हम कब तक ले पूरा कर ले, हम 2030 तक ले। अब देखिए लास्ट में हम चला जाता कि जाति जनगणना, जाति जनजाति अन्य संस्थानों में बनेगा, जो दीदी की रसोई घर के नाम से जाना जाएगा इस परियोजना को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। दीदी की परियोजना के द्वारा कितने में जाना है, जनजाति, जाति एवं अन्य संस्थान में 14 गो योजना जाएगा उसमें दीदी की रसोई का। अब बाकी जो हॉस्पिटल में जाएगा कितना, 62 गो। अब हम लोग चलते हैं स्पेशल्स। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है युवाओं के लिए, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो नौकरी पेशा करने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, उनके लिए ध्यान दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने वाला के लिए क्या है, पुलिस की नौकरी आई है। कितना आया पुलिस की नौकरी, 75,543 पद की योजना के अंदर स्वीकृत की गई है। अब स्कूल में जो प्रधानाध्यापक है, जो हेडमास्टर कहल जाला, उनका कितना पद आयल बा, तो 40,506 प्रधान बा। प्रधानाध्यापक के लिए प्रावधान उसमें लागू किया गया है बजट सत्र में। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या देखना है हम लोग को, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या दिया गया है, 522 शिक्षक की भर्ती की जाएगी। कितना, 522। बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने दोस्तों को शेयर करें जो बजट सत्र की जानकारी लेना चाहते हैं। 9 जिला में मेडिकल कॉलेज खुली, जिन्हें छपरा के नाम नहीं खे बाबू। अब देखिए बीपीएससी में 49,000 नौकरी की घोषणा की गई है। बीपीएससी जो तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल 49,000 नौकरी की तैयारी है। और अन्य सब नौकरियां मिला के कम से कम 10 लाख नौकरी का प्रावधान बजट सत्र में दिया गया है। इससे हम लोग क्या होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारा बिहार, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम बिहारी 100 पे भारी होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बिहारी
100 पे भारी। कहता है कि बजट सत्र के अंदर में 10 वर्ष से, देखिए जो बजट सत्र पहले हम लोग का था उसमें 10 वर्ष में कई गुना कर दिया गया है, तो 3 गुना। पहले के बजट सत्र जो था उससे 10 वर्ष पहले के, देखिए अभी के नहीं, 10 वर्ष पहले का, उससे अब के बजट सत्र जो बना है, कौन सा बजट सत्र 2023 का 24 में जो बना है ये, तो ये चल गया है 3 गुना ज़्यादा। कई गुना ज़्यादा? 3 गुना। अब ध्यान दीजिए, बिहार देश में कई नंबर पर आवेला विकास के मामले में, तो बिहार देश में 3 नंबर पे है। 1 नंबर पे गया है आंध्र प्रदेश और 2 नंबर पे गया है राजस्थान। हमनी के बिहार का नंबर पे है, तो हमनी के बिहार है 3 नंबर पे है। किस चीज के मामले में? तरक्की के मामले में। अब चलते हैं हम लोग राजस्व बढ़ोतरी। राजस्व बढ़ोतरी हम लोग के देश राज्य में क्या हुआ है, हम लोग के बिहार में राजस्व बढ़ोतरी हुआ है। अब हम लोग चलते हैं 60 करोड़ रुपए नारी शक्तिकरण पे खर्चा किया जाएगा मंत्रियों के द्वारा। हमारे नारी शक्तिकरण मतलब क्या कि महिला को और मजबूत किया जाएगा, एकदम इतना मजबूत हो जाएगा कि सारी औरतिया के नौकरी लाग जाएगी और सारी लड़का नीचे रही लोग भले वैसे गिर जाएगा भैया ना। गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है बाबू, गलत तो हम लोग का सोच है, ठीक है। गलत हम लोग का क्या है, सोच है। सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, मिलजुल कर हम 10 रुपये कमाते हैं, अगर उसके औरत भी 10 रुपये कमाएगी तो दोनों मिलके 20 रुपये कमाएंगे, तो उनका आने वाला भविष्य अच्छा होगा, ठीक है। इसके लिए बुरा ना माने कि औरत आगे बढ़ रही है, जो भी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ते जाएगा, उसी का तरक्की होगा जो मेहनती होगा। ध्यान दीजिएगा आप आगे हम लोग चलेंगे साइकिल योजना पे 50 करोड़ रुपया और पोशाक योजना पे 100 करोड़ रुपया। ये केकरा खातिर दिया था, तो ये पढ़े लिखे वाला स्टूडेंट के लिए, जो भी हमारे सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बच्चा हो बच्ची हो कोई भी हो, तो उनके लिए 50 करोड़ रुपया साइकिल पर और 100 करोड़ रुपया पोशाक ड्रेस है ये पर खर्चा कर जाए, ताकि लड़का के भविष्य और बने और आगे बढ़े। लेकिन सरकारी स्कूल को हम शिक्षकों को कहना चाहते हैं कि थोड़ा मन लगा के पढ़ाइए, कि बच्चा बिना ट्यूशन पढ़े पास हो जाए। नहीं तो प्राइवेट स्कूल हो मेहनत करता है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चा अगर ट्यूशन ना पढ़े तो मैट्रिक पास करना मुश्किल हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं कि 94 करोड़ मैट्रिक के फर्स्ट मारने वाला खातिर दिया गया। केकरा खातिर? 94 करोड़ मैट्रिक के फर्स्ट मारने वालों को दिया गया है, जो मैट्रिक क्लास में फर्स्ट मारेंगे, अव्वल हासिल करेंगे, प्रथम स्थान हासिल करेंगे, उन पे 94 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। अब हम लोग का ये बजट सत्र जो है पूरा संपूर्ण जानकारी एक ही चैप्टर में खत्म हो चुका है। अब हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो हमारा बिहार का मांग है कि हमारा बिहार जो हो क्या हो, हमारा बिहार जो हो पिछड़ा राज्य के दर्जे में घोषित हो जाए, हम लोग को अच्छा और नियम मिले। इसके लिए सरकार ने पहल की है केंद्र सरकार को। अगर ये बजट हमारा लागू हो जाता है बिहार के लिए, तो समझिए कि बिहार का भविष्य सुधर जाएगा। अब ये आगे हम लोग को देखना है कि न्यूज़ में क्या क्या बात चली है, क्या क्या चीज़ सस्ता हुआ है और क्या क्या चीज़ महंगा हुआ है। आप लोग न्यूज़ देखें और मैं वीडियो नया नेक्स्ट कभी लाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बजट के बारे में। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्या होता है कि हम लोग बजट के बारे में तो न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन कितने लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता कि बजट हो क्या है। कितने बच्चों को समझ में नहीं आता कि बजट होता क्या है, ये काहे हर साल लागू करते हैं, क्यों ये बदलते हैं, इस सबको हम लोग समझेंगे आज, ठीक है। नोट हमारा 1 है जो बजट में कहता है, इसमें
कि दाखिल खारिज के जो नियम था पहले वाला, उस नियम को अब क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बदला गया है। तो अंचल अधिकारी अथवा राजस्व अधिकारी थे, उसमें 534 अंचलों को यह सौंप दिया गया है। क्या, तो अंचल अधिकारी को दे दिया गया है विषम संख्या का जितने भी मिलेंगे उनको हल्का करना है। विषम संख्या जानते हैं। और राजस्व अधिकारी को दे दिया गया है क्या है, सम संख्या को हल्का करना, मतलब उसका काम निपटाना। सम संख्या जानते हैं 2 4 6 8, ऐसे विषम संख्या जो 2 से न कटे। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नोट क्या है हमारा। तो दूसरा नोट में है एलपीजी 8 महीने बाद, एलपीजी में क्या किया गया है, दाम में बढ़ोतरी किया गया है। एलपीजी के दामों में 8 महीने बाद बढ़ोतरी किया गया है। जो पटना का रेट है एलपीजी गैस का, घरेलू गैस, उसी का जो सिलेंडर हम लोग खाना बनाते हैं घर पे, उसका। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले था पटना के कितना रुपये 1151, और करा के बढ़ा के कर दे गई 1201 रुपया। अब हम लोग चलते हैं बिहार बजट पे। ये नोट 1 और 2 क्यों था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दाखिल खारिज का समझना, और एलपीजी गैस के बारे में, क्योंकि दाखिल खारिज जमीन के मामले में है। एलपीजी जो है ये हमारे घरेलू की, क्योंकि जब तक खाना नहीं खाएंगे क्या, हम लोग खाएंगे तभी तो बोलेंगे, तभी तो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या करना है हम लोग, समझना क्या है इसमें है। देखिए बजट सत्र में 2000 जो है यहाँ पे 23 है, 2023-24 के लिए क्या क्या है हमारा। तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जो है, वित्त मंत्री हमारा बिहार के कौन है, विजय कुमार चौधरी, उन्होंने 18 साल बाद जेडीयू के तीसरे मंत्री बने। क्या बने, 18 साल बाद जेडीयू के तीसरे वित्त मंत्री बनाए गए हैं, जो हमारे बजट सत्र को लागू किए हैं। क्या बजट सत्र लागू किए, तो बिहार के, केवल बिहार के, यह सोचिए भारत के नहीं। पिछले वर्ष हमारा बजट साइज था जो था, पिछले वर्ष मतलब कि हम लोग का पिछले साल का जो बजट साइज था हमारा 2,37,691 करोड़ का प्रावधान था उसमें। अब की बार में जो लागू किया गया है 2023 से 24 वाला में 2,61,885.4 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। मतलब प्रावधान उसमें लिखा गया, अभी लागू किया गया है नहीं किया गया है तो सरकार का काम अपना करेगी। मतलब हम आपको बता रहे हैं ये कि इतना का लागू कर दिया गया, इस पर बातचीत चल रहा है। मतलब किसके द्वारा, विजय कुमार चौधरी ने ये लागू प्रस्ताव दिया है। अब देखिए हमारा जो है नया, चलते हैं नेक्स्ट, सोलर लाइट के लिए। सोलर लाइट आप सब देखे होंगे, गांव गांव में गली गली में जो लगता है सोलर लाइट, जो सूर्य की ऊर्जा को कवर करके और बैटरी में परिवर्तित करके रासायनिक सेल में, उसके बाद हम लोग को लाइट देता है, जो उसको सोलर लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो सोलर लाइट के लिए हमारा क्या है, 392 करोड़ के प्रावधान है। ठीक है, 392 करोड़ रुपए इस पर खर्चा किए जाएंगे। अब कहता है लखीसराय के कजरा एवं भागलपुर के पीरपैती में सोलर परियोजना लगाई जाएगी। कहाँ जाना है, कजरा में, लखीसराय के कहाँ, कजरा में, और भागलपुर के पीरपैती परियोजना, वहाँ भागलपुर सोलर परियोजना लगाई जाएगी। अब आगे हम लोग चलते हैं क्या कि बिजली पर, मतलब परियोजना, सोलर परियोजना मतलब क्या होता है समझिएगा, ध्यान दीजिए। बिजली ऊपर होगा और नीचे होगा मछली पालन। जहाँ पे बिजली का बात आ रहा है तो बिजली उत्पादन तो की जाएगी, लेकिन बिजली का जो पैनल होगा ऊपर बिजली तैयार करने का, नीचे से मछली पालन भी होगा। सरकार का यही प्रावधान है बजट सत्र में, नए बजट सत्र में, हमारा 2023-24 के बजट सत्र में। अब ध्यान दीजिएगा, जल जीवन हरियाली 5% की छूट मिलेगी। किसको मिलेगी, ध्यान रखिएगा। जल जीवन हरियाली मतलब क्या हुआ, जो जल बचाएगा, जो वर्षा के जो पानी होता है उस पानी को एकत्रित करके, जो हम लोग टंकी में मोटर द्वारा पानी भरते हैं, उस मोटर द्वारा ना भर के
उस पानी वर्षा के पानी को एकत्रित करके और उस पानी को इकट्ठा करके जब पानी को बचा के और उससे जो काम करना होगा अदर काम वो करेगा, उसको 5% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। अब देखिए आगे का स्टेप है हमारा नदी जोड़ो योजना। नदी जोड़ो योजना क्या है समझिए। नदी जोड़ो योजना इसलिए बताई गई, सरकार द्वारा बताई गई है कि नदी जोड़ो योजना में हर नदी को, बड़े नदी को छोटे छोटे नदी में जोड़ा जाएगा और नहर जो होते हैं ना, नहर उस सब में जोड़ दिया जाएगा। उसको जोड़ने से क्या हो जाएगा कि हमारे हर खेतों में पानी की सिंचाई अच्छा से होने लगेगा और इससे क्या हो जाएगा, हमारे देश में हरियाली लाएगी और हमारा फसल अच्छा होगा। कोसी मेची नदी पर काम चलेगा। तो देखिए कोसी नदी एक है, एक मेची नदी है, इस पर काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है, सरकार के, बिहार सरकार का। अब कहता है देखिए किस किस को ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो मछली पालन, पशु पालन, ये सब करने वाले लोगों को क्या होगा, 525.38 करोड़ का प्रावधान है। इतना करोड़ का क्या है, प्रावधान है। ये पशुपालन वाले के लिए, मछली पालन वाले के लिए ये 525.38 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कहा जाता है कि इसमें सीएम ग्रामीण योजना, सीएम ग्रामीण आवास योजना जो है, इसमें क्या लाभ हम लोग को होगा, तो इसमें कहा गया है कि 50,000 जो है राशि का प्रावधान दिया गया है। मतलब कि बिहार सरकार का जो बजट है उसमें सीएम ग्रामीण आवास योजना में 50,000 उपलब्ध राशि होगी जो दी जाएगी। हर खेत में पानी अलग अलग से प्रावधान पहुंचाने का क्या है, मतलब नियम है। क्या नियम बनाए गए योजना में, हम लोग के जो नई योजना बनी है नीतीश कुमार के द्वारा जो बनाया गया है और जो विजय कुमार चौधरी के द्वारा जो प्रस्तुत की गई है, न्यूज में देखे होंगे, तो उसमें क्या कहा गया, हर खेत में पानी अलग से प्रावधान, मतलब हर खेतों में पानी पहुंचाना है। कैसे, तो वहाँ पे नलकूप लगा के, बिजली देकर, बोरिंग है, स्टेट बोरिंग करा के, जैसे भी मतलब हर खेत में पानी दी जाएगी। और इसका अलग से प्रावधान है, जिनको खेती बाड़ी के संबंधित जो काम है वो इस परियोजना का लाभ उठा सकते हैं। शाकाहारी, अब देखिए क्या है इसमें, शाकाहारी लीची, शाही लीची, शाकाहारी मिस्टेक हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा। शाही लीची और मखाना, मगही पान, इस सब के लिए जीआई टैग मिल रहा है भाई। इन सभी को जीआई टैग मिलेगा। किनको किनको, जो है शाही लीची और मखाना और मगहिया पान सबसे बिजोर होला भारत में, ठीक है, बिहार के लिए सबसे ज़्यादा माना पान है ये। और जर्दालू आम जो है इसके लिए जीआई टैग मिलेगा। किसको मिलेगा, कि गुणवत्ता उत्पाद करने वालों को। जे ई बोई ओकरे ही मिली, जहाँ जहाँ होखे लगी, इन्हें की हमनी के मिली। अब देखो कहता है क्या, कि बंजर जमीन पर लेमन ग्रास खेती का प्रावधान है। बंजर जो जमीन है, बंजर जमीन की मतलब समझें, जिस जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है, फसल, खाद्य फसल नहीं हो रहा है उस पर, तो उस पर क्या चीज़ की खेती की जाएगी, तो उस पर की जाएगी लेमन ग्रास खेती। लेमन ग्रास खेती की जाएगी, करने का सरकार द्वारा प्रावधान है। अब चलते हैं हम लोग गंगा के किनारे। गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। गंगा नदी जहाँ जहाँ है वहाँ पे खेती अगर नहीं हो रही है तो वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करने का प्रावधान सरकार के बजट में है। अब देखिए एक सबसे अच्छा प्रावधान ये है सरकार का द्वारा दिया गया, कि क्या दिया गया है, तलाकशुदा महिला को 25,000 राशि देने के पहल की गई है। मतलब बताया गया है जो तलाकशुदा महिला है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको 25,000 राशि देने का क्या है, प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में। इसमें बताया गया है खादी मॉल बनावे खातिर, मतलब समझें कि खादी के मॉल जो बनावे जाए वो कहाँ पे बनावल जाए, ई के हमनी के समझे खातिर पहले क्या चलेंगे, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाइए। अपने जो बिहार के जो बजट सत्र की जानकारी नहीं सुन पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, उनको शेयर कीजिए। केवल बिहार बजट है इसमें, इसे पूरे भारत का नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पूर्णिया और मुजफ्फरपुर ये दोनों में योजना बनाई गई है। काची की योजना है तो खादी मॉल बनावे खातिर योजना बनाई गई बा। अब ध्यान दे, हम महिला खातिर स्पेशल 10.45 लाख की सहायता समूह राशि दी जाएगी। किसके द्वारा? बजट से सत्र में लिखा गया है। अब देखिए, 1,30,00,000 परिवार समूह को जोड़ा जा चुका है। किसमें जुड़े हुए हैं? किसमें जुड़े हुए हैं? तो महिला का जो समूह चलता है ना, उनमें। अब ध्यान दीजिएगा, 62 हॉस्पिटल में दीदी रसोई का प्रावधान की गई है। किसमें? 62 हॉस्पिटल में दीदी की रसोई का प्रावधान है। ठीक है। अब महिला इतना परिवार समूह जुड़ा गया। समूह तो जानते होंगे, 10 रुपया समूह चल रहा है गंगा में, और मीटिंग उटिंग होता नहीं है, सब महिला सब करती है, उहे को कहते हैं समूह, जो जीविका दीदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। आप चलते हैं हम लोग कि ये सोलर परियोजना के एक बार और समझाते हैं आपको कि सोलर परियोजना जो लगवाई जाएगी। देखिए, हम लोग का लगाने का प्रावधान सरकार के द्वारा था क्या कि 2040 में ये प्रावधान हो जाए, लेकिन कब? कार्बन मिशन योजना के तहत। किसके योजना के तहत? कार्बन मिशन योजना के तहत 2040 में कर दिया जाए पूरे बिहार, क्या पूरे भारत में बिजली। किससे? तो सोलर सिस्टम द्वारा। लेकिन ये सरकार हमारा है जो बिहार नंबर 1 पर रहे की कोशिश करवे करी, तो वही रहेला। ऐसे कि बिहार कहता है कि 10 वर्ष पहले हम लगा देता नियम, 2030 तक ले हम पूरा कर ले। हम कब तक ले पूरा कर ले? हम 2030 तक ले। अब देखिए, लास्ट में हम लिख चला जाता कि जाति जनगणना, जाति जनजाति अन्य संस्थानों में बनेगा, जो दीदी की रसोई घर के नाम से जाना जाएगा इस परियोजना को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। दीदी की परियोजना के द्वारा कितने में जाना है? जनजाति, जाति एवं अन्य संस्थान में 14 गो योजना जाएगा उसमें दीदी की रसोई का। अब बाकी जो हॉस्पिटल में जाएगा कितना? 62 गो। अब हम लोग चलते हैं स्पेशल्स। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है युवाओं के लिए, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो नौकरी पेशा करने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, उनके लिए ध्यान दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने वाला के लिए क्या है? पुलिस की नौकरी आई है। कितना आया पुलिस की नौकरी? 75,543 पद की योजना के अंदर स्वीकृत की गई है। अब स्कूल में जो प्रधानाध्यापक है, जो हेडमास्टर कहल जाला, उनका कितना पद आयल बा? तो 40,506 प्रधान बा। प्रधानाध्यापक के लिए प्रावधान उसमें लागू किया गया है बजट सत्र में। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या देखना है हम लोग को? इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या दिया गया है? 522 शिक्षक की भर्ती की जाएगी। कितना? 522। बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने अपने दोस्तों को शेयर करें जो बजट सत्र की जानकारी लेना चाहते हैं। 9 जिला में मेडिकल कॉलेज खुली, जिनमें छपरा के नाम नहीं खे बाबू। अब देखिए, बीपीएससी में 49,000 नौकरी की घोषणा की गई है। बीपीएससी जो तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल 49,000 नौकरी की तैयारी है। और अन्य सब नौकरियां मिला के कम से कम 10 लाख नौकरी का प्रावधान बजट सत्र में दिया गया है। इससे हम लोग क्या होगा? युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारा बिहार, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम बिहारी 100 पे भारी होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बिहारी 100 पे भारी। कहता है कि बजट सत्र के अंदर में 10 वर्ष से, देखिए जो बजट सत्र पहले हम लोग का था उसमें 10 वर्ष में कई गुना कर दिया गया है? तो 3 गुना। पहले के बजट सत्र जो था उससे 10 वर्ष पहले के, देखिए अभी के नहीं, 10 वर्ष पहले का, उससे अब के बजट सत्र जो बना है, कौन सा बजट सत्र? 2023 का 24 में जो बना है ये, तो ये चल गया है 3 गुना ज़्यादा।
कई गुना ज़्यादा? तो 3 गुना। अब ध्यान दीजिए, बिहार देश में कई नंबर पर आवेला विकास के मामले में? तो बिहार देश में 3 नंबर पे है। 1 नंबर पे गया है आंध्र प्रदेश और 2 नंबर पे गया है राजस्थान। हमनी के बिहार क नंबर पे है? तो हमनी के बिहार है 3 नंबर पे है। किस चीज के मामले में? तरक्की के मामले में। अब चलते हैं हम लोग राजस्व बढ़ोतरी। राजस्व बढ़ोतरी हम लोग के देश राज्य में क्या हुआ है? हम लोग के बिहार में राजस्व बढ़ोतरी हुआ है। अब हम लोग चलते हैं 60 करोड़ रुपए नारी शक्तिकरण पे खर्चा किया जाएगा मंत्रियों के द्वारा। हमारे नारी शक्तिकरण मतलब क्या कि महिला को और मजबूत किया जाएगा, एकदम इतना मजबूत हो जाएगा कि सारी औरतिया के नौकरी लाग जाएगी और सारी लड़का नीचे रही लोग भले वैसे गिर जाएगा भैया ना। गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है बाबू, गलत तो हम लोग का सोच है, ठीक है? गलत हम लोग का क्या है? सोच है। सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, मिलजुल कर हम 10 रुपये कमाते हैं। अगर उसके औरत भी 10 रुपये कमाएगी तो दोनों मिलके 20 रुपये कमाएंगे, तो उनका आने वाला भविष्य अच्छा होगा, ठीक है? इसके लिए बुरा ना माने कि औरत आगे बढ़ रही है। जो भी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ते जाएगा, उसी का तरक्की होगा जो मेहनती होगा। ध्यान दीजिएगा। आप आगे हम लोग चलेंगे साइकिल योजना पे 50 करोड़ रुपया और पोशाक योजना पे 100 करोड़ रुपया। ये केकरा खातिर दिया था? तो ये पढ़े लिखे वाला स्टूडेंट के लिए, जो भी हमारे सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बच्चा हो बच्ची हो कोई भी हो, तो उनके लिए 50 करोड़ रुपया साइकिल पर और 100 करोड़ रुपया पोशाक ड्रेस है ये पर खर्चा कर जाए, ताकि लड़का के भविष्य और बने और आगे बढ़े। लेकिन सरकारी स्कूल को हम शिक्षकों को कहना चाहते हैं कि थोड़ा मन लगा कर पढ़ाइए, कि बच्चा बिना ट्यूशन पढ़े पास हो जाए। नहीं तो प्राइवेट स्कूल हो तो मेहनत करता है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चा अगर ट्यूशन ना पढ़े तो मैट्रिक पास करना मुश्किल हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं कि 94 करोड़ मैट्रिक के फर्स्ट मारने वाला खातिर दिया गया। केकरा खातिर? 94 करोड़ मैट्रिक के फर्स्ट मारने वालों को दिया गया है। जो मैट्रिक क्लास में फर्स्ट मारेंगे, अव्वल हासिल करेंगे, प्रथम स्थान हासिल करेंगे, उन पे 94 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। अब हम लोग का ये बजट सत्र जो है पूरा संपूर्ण जानकारी एक ही चैप्टर में खत्म हो चुका है। अब हम आपको कुछ बताना चाहते हैं जो हमारा बिहार का मांग है कि हमारा बिहार जो हो क्या हो, हमारा बिहार जो हो पिछड़ा राज्य के दर्जे में घोषित हो जाए, हम लोग को अच्छा और नियम मिले। इसके लिए सरकार ने पहल की है केंद्र सरकार को। अगर ये बजट हमारा लागू हो जाता है बिहार के लिए तो समझिए कि बिहार का भविष्य सुधर जाएगा। अब ये आगे हम लोग को देखना है कि न्यूज़ में क्या क्या बात चली है, क्या क्या चीज़ सस्ता हुआ है और क्या क्या चीज़ महंगा हुआ है। आप लोग न्यूज़ देखें और मैं वीडियो नया नेक्स्ट कभी लाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।